का टाइम है। हाँ, क्या सुनाना चाह रहे हैं? बता रहा हूँ ना, रात के 3 बजे का बताना टाइम चाह रहे हैं है आप मुझे? हाँ, रात के 3 ही बजे हैं। आप जैसी जो लड़कियां ना, मैं आपको औरत जात की वजह से मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी। मैं आपकी औरत जात की वजह से रिस्पेक्ट कर रहा हूँ जी। तो मुझे तो आप नहीं लग रहा। और क्या करो मैं बदतमीजी करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना? पहले तो मैंने छोड़ो की मुझे, नहीं मुझे थी ना, छोड़ो, अब मैं आपको मुझे बदतमीजी यहाँ करके से दिखाऊंगी। छोड़ो। ऊपर सरेआम जिस्म फरोशी के जो अड्डे हैं वो चल रहे हैं। और सुनने में ये भी आता है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हम लोग देखते हैं, यूनिवर्सिटी की जो बच्चियाँ हैं जो कि हॉस्टलों में रहती हैं, वो रात के टाइम जिस्म फरोशी के धंधे करती हैं, यानी कि पैसा कमाने की खातर यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरी लड़कियों को देखते हुए वो लड़कियां जो कि वहाँ पे अयाशी करती हैं या उस तरह का उनका रहन। आप देखें हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, आज की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। और हो सकता है कि हमारी इस वीडियो की वजह से, हमारी एक वीडियो की वजह से वो लोग जो इस तरह के काम में मुलव्वस हैं या वो लोग जो इस तरह के काम करने वालों को सपोर्ट करते हैं, उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए। लाहौर की सड़कों के ऊपर सरेआम जिस्म फरोशी के जो अड्डे हैं वो चल रहे हैं। और सुनने में ये भी आता है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो बच्चियाँ हैं जो कि हॉस्टलों में रहती हैं, वो रात के टाइम जिस्म फरोशी के धंधे करती हैं, यानी कि पैसा कमाने की खातर यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरी लड़कियों को देखते हुए वो लड़कियां जो कि वहाँ पे अयाशी करती हैं या उस तरह का उनका रहन सहन है, उनको देखते हुए पैसा कमाने की खातर उनको इस तरह के गलत काम करने पड़ते हैं। और एक वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, पहले ये वीडियो देखें, इसके ऊपर फिर बात करते हैं। पहले तो मैंने की नहीं, मैं बदतमीजी करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना? पहले तो मैंने छोड़ो की मुझे, नहीं मुझे थी ना, छोड़ो, अब मैं आपको मुझे बदतमीजी यहाँ करके से दिखाऊंगी। छोड़ो। अगर छोड़े। खातून हो ना, ये जी एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने एक प्रोग्राम किया है, कोई पुल है उसके ऊपर एक लड़की थी जिस्म फरोशी का जो धंधा कर रही थी, उसके साथ बात करने की जब कोशिश की तो वो उसके गले पड़ गई, यानी कि वो उससे पूछने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी ऐसी वाक़यात हम लोगों ने देखे हैं कि जिसमें जो औरतें हैं ज़्यादातर वो मजबूरी की वजह से इस तरह का काम करती हैं, यानी कि जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने भी किए हैं, जिसके ऊपर मुल्तान रोड पे एक ट्रक अड्डा था, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम वायरल हुआ। उसके बाद लाहौर, चुंगी, अमरसदूर सड़क के ऊपर इस तरह के सरेआम जो है वो लड़कियाँ खड़ी होती हैं रात के टाइम। हमें ये सोचते हुए समझ लें कि जब हम इस तरह का काम देखते हैं तो हमें बड़ी शर्म आती है कि हम लोग एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जिसे इस्लाम के नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम पे बनाया गया, और हमारे जो बड़े थे उन्होंने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया। लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क के अंदर अगर कानून की बात करें तो उस पे किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। मतलब रिश्वतखोरी, उस तरह के जो मामलात हैं वो सरेआम हैं। और अगर मुल्क के अंदर बात की जाए तो लाहौर के अंदर और फैसलाबाद के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस तरह की जो काल गर्ल हैं वो अपना जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। और लाहौर के अंदर मसाज सेंटर के नाम पे बहुत सारे ऐसे वो सेंटर ओपन हो चुके हैं जहाँ पे इस तरह का जो गलत काम है वो सरेआम होता है। और हैरानकुन बात यह है कि इसके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं होता। अगर आप फ़र्ज़ करें कि हम लोगों ने लाहौर, चुंगी, अमरसदूर पे एक प्रोग्राम किया था जिसमें जो धंधा करने वाली औरतें थी, हम लोग ने 15 पे कॉल की और उन औरतों को पकड़वा दिया, लेकिन वापस घर पहुंचने नहीं पहुंचे तो हमारे पहुंचने से पहले जो है ना वो उनको छोड़ दिया गया था। अगर इनके ऊपर पुलिस वाले FIR भी देते हैं तो अगले ही दिन इनकी ज़मानत हो जाती है। यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम के बदले उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो निशाने इबरत बने उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की हरामखोरी के अंदर मुलव्वस हैं। बल्कि उनको छोड़ दिया जाता है। अदलिया जो है, अदालतें जो हैं वो उनको रिलीज़ कर देती हैं, उनकी ज़मानतें हो जाती हैं। और ये जो इस तरह के मामलात हैं, जो इस तरह के कारोबार हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम एक इस्लामी मुल्क के रहने वाले हैं और हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन इसके अंदर जितने भी कानून हैं, हमारे मुल्क के अंदर हर तरह का कानून मौजूद है। यानी कि अगर कोई कत्ल करता है तो कत्ल के बदले इस्लाम भी ये कहता है कि उसको कत्ल किया जाए। मतलब हर तरह का कानून मौजूद है, लेकिन उनके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर कोई चोरी करता है तो उसको उसकी किए की सज़ा नहीं दी जाती। और बात करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ में तालीम देने के लिए भेजते हैं और वहाँ की जो उनको देख के, मतलब हॉस्टल के अंदर ये सारे काम जो होते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हम लोगों ने देखे। और जो मसाज सेंटर है, जो कि VIP मसाज सेंटर है, जहाँ पे लाहौर के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा होता है और नाम रखा जाता है जी मसाज सेंटर, वहाँ पे उनकी सर्विसेज दी जाती हैं। और कोई इस तरह का कानून नहीं है कि इनको पकड़ा जाए और इनको सज़ा दी जाए, सज़ा ऐसी दी जाए कि ये लोगों के लिए और इस माशरे के लिए इंसानी इबरत बने। और
इस तरह के बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन किसी किस्म की इनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगर कोई पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते भी हैं, अगर कोई जिस तरह के अगर मीडिया के ऊपर कोई प्रोग्राम चला है तो उसके बाद वो कानून हरकत में आता है और उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, लेकिन अगले ही दिन उनकी ज़मानत हो जाती है। मुसलमान है, हम सिर्फ नाम की मुसलमान है। अगर कोई बंदा बुराई देखता है, इस्लाम भी कहता है कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप उसको रोकें, लेकिन कानून इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता। बल्कि इसका ये काम है या अदलिया का ये काम है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए, हमारे मुल्क को साफ़ सुथरा किया जाए कि हर तरह का गंदा काम पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। अगर रिश्वत की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा दायरा नहीं है जो ईमानदारी के ऊपर काम कर रहा हो और गरीब को इंसाफ दे। मतलब जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई कानून नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए सारे कानून है। अगर कोई वो यानी कि कोई भी गलत काम करता है तो फ़ौरी उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर एफआईआर भी की जाती है। और जो इस तरह की औरतें हैं ये मुख्तलिफ़ अड्डों पे खड़े होकर सरेआम, यानी कि एक तो होता है कि किसी अलग जगह पे जाकर ये गलत काम करती हैं, बल्कि सरेआम सड़क के ऊपर खड़े होकर अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं और आते जाते लोगों को इनवाइट करती हैं कि आप जो है ना पैसे दें और जहाँ पर मर्ज़ी ले जाएं। और ये मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जिस वीडियो के अंदर वो जो एंकर है वो प्रोग्राम कर रहा है और वो और लड़की जो है उसके गले पड़ रही है, मतलब उसका गिरेबान पकड़ रही है। और कोई मतलब ज़ाहिर सी बात है वहाँ से पुलिस वाले भी गुजरती हैं, ये नहीं है कि जो मुतल्लिका थाना है उनको पता नहीं होता, हर बंदे को पता है। और जब इनको पकड़ा जाता